नमस्कार दोस्तों, मैं कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज मैं सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पर सारा आकाश के दो पात्र शिरीष और मुन्नी का चरित्र चित्रण बताने जा रही हूँ, जो शायद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मे बी मैं ई बुक में देना उसको भूल गई हूँ। तो ई बुक में दोबारा से अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप ये वीडियो में दोनों का सिर्फ चरित्र चित्रण डाल रही हूँ। मुन्नी का चरित्र चित्रण मैं डाल देती हूँ और शिरीष का चरित्र चित्रण हमारे एक सब्सक्राइबर अमेजिंग टिप्स ने दिया है। मैं उनका ही चरित्र चित्रण इसमें पढ़ दे रही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आपको अमेजिंग टिप्स। आई डोंट नो योर नेम, आप अपना नाम प्लीज़ बताइएगा। तो ठीक है, मैं मुन्नी का चरित्र चित्रण करती हूँ। सारा आकाश उपन्यास में मुन्नी पात्र सबसे संवेदनशील और दुखी पात्र है। वह पति द्वारा त्यागी गई एक असहाय अबला नारी है। वह समर से 2 वर्ष छोटी है। वह एक ऐसी अभागी लड़की है जिसके भाग्य रेखा में केवल दुख और प्रताड़ना, अपमान और पीड़ा ही है। इसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। मुन्नी एक अभागिन स्त्री है। अभागिन स्त्री मुन्नी एक असहाय अबला है जिसकी बहुत ही कम उम्र, केवल 16-17 वर्ष की उम्र में ही उसकी पढ़ाई छुड़ाकर शादी कर दी जाती है, किंतु वह वहां ससुराल द्वारा भी प्रताड़ित होती रहती है। नंबर 2 है आज्ञाकारी तथा सहनशील नारी। मुन्नी अन्य भारतीय नारियों की ही तरह अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाली बालिका है। कम उम्र में ही पढ़ाई छुड़वाकर विवाह करना तथा ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित होना और प्रताड़ित होते हुए अपमानित होना और पति द्वारा यातना पाना, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कहना, ये तो हमारी भारतीय नारी की विशेषता है। वह पिता के कहने पर दोबारा अपने पति के साथ ससुराल भी चली जाती है, जो उसकी आज्ञाकारिता तथा सहनशीलता को दर्शाता है। नंबर 3 है मूकदर्शी होना। मुन्नी एक आदर्श भारतीय नारी की तरह ससुराल में अपने ऊपर होने वाले सारे अत्याचारों को मूक भाव से सहती रहती है। उसकी दशा एक मूक और निरीह गाय जैसी है, यहाँ तक कि वह प्रभा की परिस्थितियों को देखते हुए भी एक मूक दर्शक की ही भांति देखती है। उसकी मूक पीड़ा के बारे में लेखक लिखते हैं कि पता नहीं मुन्नी को हर वक्त कुछ ना कुछ वह सोचती ही रहती है। कुछ भी ना करना और अधिक से अधिक चुप रहना तथा तटस्थ रहना उसका स्वभाव हो गया है। नंबर 4 है तटस्थ रहना तथा जुबानी हमदर्दी दर्शाना। मुन्नी को अपनी भाभी प्रभा से सहानुभूति तो है, पर वह उस पर पड़ने वाले काम के बोझ को 1-2 दिन तक तो निभाती है, पर फिर बहाने बनाकर काम से दूर होने लगती है। वैसे उसे जुबानी हमदर्दी है हमेशा प्रभा के साथ। पीड़ित नारी। मुन्नी एक पीड़ित नारी है, इसलिए वह प्रभा की पीड़ा को भली भांति समझती है। इसलिए जब सब प्रभा के छत पर बाल धोने के कारण उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो वह उसका साथ देती है तथा उसकी सिफारिश अपने बाबूजी से भी करती है। वह अपनी विदाई के समय भी समर से आग्रह करती है कि भैया भाभी से बोलना, क्योंकि वह निर्दोष है। दुखी तथा भाग्यहीना, यह एक और चारित्रिक विशेषता है उसके चरित्र की। मुन्नी एक पीड़िता होने के साथ साथ भाग्यहीन भी है। जब वह अपने ससुराल में काफी प्रताड़ित होकर अपने मायके आती है, उसके चोटों के निशान देखते हुए भी उसके साथ होता हुआ सलूक देखकर के भी उसके पिता उसे दोबारा उसके पति के साथ ससुराल भेज देते हैं, जहां वह पीड़ा सहती है और ससुराल में अत्याचार सहती हुई मारी जाती है। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि मुन्नी का चरित्र एक भाग्यहीन दुखी नारी का चित्र है। तो यह थी मुन्नी की चारित्रिक विशेषताएं। और अब मैं आपको शिरीष की चारित्रिक विशेषताएं बता देती हूँ। शिरीष की चारित्रिक विशेषताएं अमेजिंग टिप्स जी ने मेरे को दी हैं। तो मैं उनका ही
आपको पढ़ देती हूँ। और अच्छा, मैं ये भी बता देती हूँ कि ये मुन्नी और शिरीष का जो चारित्रिक विशेषता है, मैं इसको सारा आकाश, अपने ब्लॉग में सारा आकाश में डाल दूंगी, आप वहाँ जा करके भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। शिरीष एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क है। वह 150 रुपये वेतन पाते हैं। उनमें बौद्धिकता है। समर हो या कोई और जो भी उसके संपर्क में आता है वह उससे प्रभावित हो जाता है। वह अत्यंत ही व्यवहार कुशल हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, वह एक विचारक के रूप में आते हैं। शिरीष प्रत्येक विषय पर विचार करते हैं और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक युवकों की तरह वह केवल पुस्तकों और महापुरुषों के आदर्श को ही नहीं ओढ़ते, वह सभी विषयों को अपनी दृष्टि से देखते हैं। नारी के संबंध में विचार बहुत महत्वपूर्ण है। वह नारी के तलाक संबंधी अधिकार का समर्थक हैं। वे कहते हैं कि इस अधिकार से वंचित होने के कारण नारियां घुटन की जिंदगी काट रही हैं। शिरीष एक अध्ययनशील व्यक्ति हैं। आज के युवकों की तरह वे थोथा ज्ञान नहीं रखकर किसी से बहस नहीं करते। हर विषय में उनका ज्ञान है। सभी विषयों और वास्तु के संबंध में उनका निश्चित मत है। वे कहते हैं, मैं तो भाई किसी चीज को पूर्ण नहीं मानता, हर चीज विकास करती है, इसलिए पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं होता। मैं तो उसे ज्ञानी कहता हूँ जिसमें जानने की इच्छा हो, और जब तक यह इच्छा है तभी तक वह ज्ञानी है। इसके बाद तो लाइब्रेरी की किताब और उसमें कोई अंतर नहीं। शिरीष यथार्थवादी है। सामान्यतः युवक आदर्श जगत में विश्वास करते हैं, किंतु शिरीष आदर्शवादी पर मजाक बनाते हुए कहते हैं कि सिद्धांत को ढोने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। अतः हमें सिद्धांत और उससे उत्पन्न भावुकता का पथ त्याग कर व्यवहार मार्ग को अपनाना चाहिए। हर विषय में उनका एक व्यापक दृष्टिकोण है। शिरीष अत्यंत व्यापक और व्यवहारिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। उनका विचार है कि आदर्श का विज्ञापन करने वाली जितनी संस्थाएं और संगठन हैं, वे मानवता के उतने बड़े शत्रु हैं। इनसे समाज का सभी कल्याण संभव नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिरीष जी का चरित्र कई दृष्टियों से इस उपन्यास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वे अत्यंत सूझबूझ वाले व्यवहारिक पात्र हैं।